सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। और इस समय हम भाग 3 को देखने जा रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और इस समय हम भाग 3 को देखेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने फिर से आपसे मुलाकात करने का अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने फिर से परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो आपके बीच परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का अनुग्रह प्रदान किया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। आइए, अगर इस समय आपके पास बाइबिल होगा तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोलने समय, और इस समय पहले पॉइंट को देख रहे हैं, संगति देने में विश्वास योग्य। हम उसी पॉइंट को देख रहे हैं इस समय। आइए इस समय जल्दी से खोलें। इस समय जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 पद। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए जल्दी से पढ़ें इस समय। इस समय अगर आप बाइबल खोल लिए होंगे तो इस समय पढ़ने जा रहा हूँ। इसी से हम जानते हैं कि हम उनमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने हमें अपनी आत्मा में से हमें दिया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह में मेरे प्रियो, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और सचमुच मेरे प्रियो, हम बीते दिनों में जो एक टॉपिक को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको पाप का जीवन जीने के लिए आपको बुलाहट नहीं दिया है। मेरा परमेश्वर आपको मेरे अपवित्रता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको मेरे प्रियो बुलाहट नहीं दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी संगति में, अपनी पवित्र संगति में क्या किया है मेरे प्रियो, वो बुलाया है। आमेन, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर चलते हैं, परमेश्वर के निकटता में आते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति को आपके जीवन पर देता है और आप परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति से आप भर जाते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो ईमानदार परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है, वो कभी ना धोखा देने वाला परमेश्वर है। वो हर एक समय मेरे प्रियो परमेश्वर आपका साथ देने के लिए तैयार है। क्योंकि वचन कहता है, इसी में हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा से क्या किया मेरे प्रियो, वो हमें दिया है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने और हृदय को परमेश्वर परखने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, इस समय आप जहां कहीं भी हैं, मैं इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरा परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। मेरा परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल बताती है कि यहोवा भला परमेश्वर है। आप उससे फर्क कर देख सकते हैं, उसे जांच कर दे सकते हैं। वो हर एक समय क्या करता है, वो आपको संगति देने के लिए, अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति को देने के लिए तैयार है। हालेलुया। सचमुच मेरे पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। वो कभी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हर एक समय अपनी अद्भुत उपस्थिति को आपके जीवन पर देने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय उसका 24 पद। अब जल्दी से खोल लेंगे समय।
आइए पढ़ते हैं। अगर इस समय आप बाइबल खोल लिए होंगे तो इस समय पढ़ने जा रहा हूं। अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में भी बुलाया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सच्चे रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि हम में से जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से क्या किया मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर हर एक व्यक्ति से मेरा परमेश्वर प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से मेरे प्रियो आपको बनाया और रचा है और अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है मेरे प्रियो। इसलिए मेरा परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरी संतान क्या करे, नष्ट हो जाए। इसलिए वचन कहता है कि यहूदियों में से नहीं लेकिन अन्य जातियों में से भी क्या किया, हर एक जाति, हर एक कौम, हर एक भाषा बोलने वालों को मेरे प्रिय परमेश्वर नाम लेके बुला रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है वरन उसने अन्य जातियों में से क्या किया, उसने हर एक जन के नाम को लेके बुलाया है। क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको धोखा देना नहीं चाहता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जल्दी से खोलेंगे इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 पद। आइए पढ़ें। अर्थात यह कि यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साक्षी और एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी हैं। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन करता है, मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई और मेरी बहन। क्योंकि वचन हमें इस बात को कहता है, परमेश्वर इस जगत में हर एक व्यक्ति को मेरे प्रिय उसने अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर हर एक जन को समय की पूर्णता है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, बुलाहट दे रहा है। वो आवाज दे के मेरे प्रिय वो बुला रहा है अपने पास, अपनी निकटता में, अपनी उपस्थिति में बुला रहा है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर अब तक आपने अपने जीवन को नहीं बदला है, अगर अब तक आपने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण नहीं किया है, तो आज मैं इस समय कहना चाहता हूं, इस परमेश्वर के वचन को सुन करके अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे दें। मेरा परमेश्वर ऑटोमेटिक मेरे प्रियो आपके जीवन का परमेश्वर के बड़े मिरेकल करने जा रहा है, ये परमेश्वर के बड़े चमत्कार करने जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो उसने यहूदियों को नहीं वरन अन्य जातियों को, मतलब हर एक भाषा बोलने वाली हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया है, बुलाहट दिया है। और वो सचमुच मेरे प्रियो हर एक व्यक्ति के नाम को लेकर मेरे प्रियो वो बुला रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। आप पहला कुरिन्थ की पुस्तक 1 अध्याय उसका 30 पद। आमेन, हालेलुया। यही हम जल्दी से पढ़ें इस समय। परंतु उसी के अनुसार से तुम मसीह यीशु में हो और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसी के अनुसार तुम क्या प्रभु यीशु मसीह में हो। आमेन, हालेलुया। और जब मैं आप मेरे प्रिय जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह को मेरे प्रिय अपने जीवन का सब कुछ जब हम मान लेते हैं और जब हम उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, वो प्रतापी परमेश्वर क्या कहता है, अपनी अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति को हमारे जीवन पर देता है। हम जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर अपनी उपस्थिति को, अपनी संगति को देता है। और वचन कहता है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा।
कि मेरे पियो वो धार्मिकता में हमें चलाता है, मेरे पियो वो पवित्रता में हमें खड़ा करता है, और मेरे पियो हमें हर एक चीज़ों से क्या परमेश्वर छुटकारा देता है। और जब मैं और आप मेरे पियो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति वर्षाते हैं, मेरे पियो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमें धार्मिकता में खड़ा करता है, दूसरा हमें पवित्रता में चलाता है, और तीसरा चीज़ पियो हमें संसार के हर एक गलत चीज़ों से क्या परमेश्वर छुटकारा देता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, हमें तीन चीज़ों से परमेश्वर में पियो हमें बरकत देता है परमेश्वर, जब हम उसकी संगति करते हैं, और जब परमेश्वर अपनी अद्भुत उपस्थिति जब हमें भरता है, अपनी अलौकिक सामर्थ्य को हमारे जीवन में मिलता है मेरे पियो, तो हम परमेश्वर की अद्भुत जलाल को हम महसूस कर पाते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जब हम उसकी उपस्थिति बरसाते हैं मेरे पियो, जब हम उसकी निकटता में जाते हैं मेरे पियो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 1 उसका 7 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सच मेरे पियो यह वचन कहता पर यदि जैसा वह ज्योति में, कौन मेरे पियो, यीशु मसीह क्या एक ज्योति है, और जब हम वैसे हम क्या करें, ज्योति में चलें, जब हम यीशु मसीह के जीवन को देख करके हम यीशु मसीह के पीछे जब हम चलना शुरू करते हैं मेरे पियो, और वचन करता है, और एक दूसरे की क्या सहभागिता रखता था, हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप जब हम बनाना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, जो 2024 साल पहले मेरा परमेश्वर मेरे प्रभु आपके खातिर अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, और उसके लहू बहाने के द्वारा आज मैं और आपका यीशु के पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते, पवित्र किए जाते, मतलब पापों से छुटकारा को प्राप्त करते हैं। आमेन, हालेलुया। जब हम अपने आप को तैयार करते हैं मेरे भाई मेरी बहन, इस समय अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो सचमुच परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, वो यीशु का लहू सारे पापों से क्या करेगा, आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के निकटता में जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के सारे पापों को माफ करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमें साफ करता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन करता है वो हमें वचन करता है कि वो उसके पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या करता है, हमारे पाप के शुद्ध परमेश्वर करता है। आमेन, हालेलुया। आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहिए, आज आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको मेरे प्रिय दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में जाए, परमेश्वर के निकटता, परमेश्वर की संगति में जाए। निश्चय मेरे प्रिय परमेश्वर क्या करेगा, आपको पापों से छुटकारा देगा। आप अपने जीवन के कुछ भी कैसा भी पाप क्यों ना किए होंगे, मेरा परमेश्वर आपको शुद्ध करने की ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है, रोमियो की पुस्तक 8 उसका 30 पद। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 उसका 30 पद। जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोल लें। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया और बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु कितना अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इतना सुंदर मेरे प्रिय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब इस बात को कहता है, परमेश्वर हमें ही भाव देता है। वो वचन कहता है कि फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, हालेलुया, परमेश्वर ने अपनी संगति में बुलाया, अपने पास बुलाया, उन्हें परमेश्वर क्या किया, धर्मी का सील मोहर लगा दिया।
जब जब अपने जीवन के जब पापों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, आपको छुटकारा देता है। फिर उसके बाद परमेश्वर क्या करता है, आपको धर्मी व्यक्ति ठहराता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि उन्हें धर्मी भी ठहराए। किसको मेरे प्रियो? आपको परमेश्वर धर्मी व्यक्ति। जब आप परमेश्वर की संगति में जाते हैं ना, परमेश्वर मेरे प्रियो आपको एक धर्मी व्यक्ति ठहराता है। हालेलुया। और वचन कहता है परमेश्वर अपनी महिमा भी दी। आमेन। हालेलुया। तो सच मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि आज हमें दृढ़ता के साथ परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें। परमेश्वर आपको महिमा का जीवन देना चाहता है, आशीष का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर अपनी अनुग्रह को आपके जीवन में देना चाहता है। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखिए। वचन क्या कहता है? इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। जल्दी से खोल लेंगे। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर के से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सच मेरे पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं परमेश्वर के वचन से इस समय आपसे बातचीत कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति क्या है, विश्वास योग्य है। बस आपको आज एक कदम चलने की आवश्यकता है। सिर्फ अपनी निगाहें, अपने मन, अपना जीवन परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि वचन कहता है इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान क्या करे, बने। हालेलुया। जिससे वह उन बातों में से परमेश्वर से संबंध रखती है। यह दयालु और विश्वास योग्य महायाजक मेरे प्रिय यीशु मसीह है, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। आमेन। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह क्रूस पर सलीब हो गए प्रियो, मेरे प्रियो आपके लिए एक उत्तम मेरे प्रियो वो बलिदान हो गया। परमेश्वर आपकी एक उत्तम भेंट दिया है मेरे प्रियो। वो कितना अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है कि वो परमेश्वर आपसे कितना बेइंतहा आपसे प्यार करता है। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहते हैं प्रियो, आज परमेश्वर की संगति में जाने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है। और जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, मेरा परमेश्वर आपको अलौकिक और अद्भुत उपस्थिति से भरेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, कि प्रभु आपने मेरे प्रभु सुंदर वचन के प्रकाशनों को खोला। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति कर, मैं प्रार्थना कि जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो। पिता, इस वचन के द्वारा हर एक जन से बोला और बातचीत कर, आपका अनुग्रह बना रहे। यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।